कि बुलावे नहीं भेजे जाते कभी जंग स्वाभिमान में, योद्धा खुद ही चलकर आ जाते हैं युद्ध के मैदान में। गुर्जर महापंचायत को लेकर तैयारियां जोरों पर है, तो इसी बीच सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है और गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म ने भी गुर्जरों को लेकर बड़ी बात कह डाली है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला ने ऐलान कर दिया है कि 8 जून को पीलूपुरा के अंदर महापंचायत होगी और ये महापंचायत बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है, क्योंकि विगत 17 वर्षों से गुर्जर समाज अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहा है, लेकिन बहुत सारी मांगे हैं जो आज भी लंबित हैं। अब इसी को लेकर गांव-गांव किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुर्जर खुद ही महापंचायत के लिए तैयार हो चुके हैं और कह दिया है कि बुलावे की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि ये समाज का मामला है। विजय बैंसला ने भी कहा कि भले ही सबकी विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन जब बात समाज की आए तो सबको एक जादम पर आना ही पड़ेगा। और उसी को लेकर सचिन पायलट से जब टॉक के अंदर पत्रकारों ने पूछा तो सचिन पायलट ने भी कह दिया कि संविधान के अंदर जो राहत लोगों को मिली है, अगर उस पर सरकार अमल नहीं करेगी तो फिर लोगों को जवाब मांगने का तो हक है। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से सचिन पायलट ने कह दिया है कि सरकार ने जो वादा किया था, अगर वो वादा नहीं निभाएगी तो फिर लोग क्या करेंगे, लोग महापंचायत करेंगे, लोग आंदोलन करेंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे। और ये मांग आज की नहीं है, इस मांग के लिए गुर्जर समाज विगत 17 वर्षों से लड़ाई लड़ते आ रहा है। और इसके बीच में ही विजय बैंसला के जो पिता थे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, बड़ा योगदान समाज को उनका रहा है। आरक्षण की जो मांग है सबसे पहले उन्हीं ने उठाई, लेकिन ये लड़ाई आज भी जारी है कर्नल साहब के जाने के बाद भी। विजय बैंसला के हाथों में ये कमान है। 8 तारीख को पीलूपुरा के अंदर ये महापंचायत रखी गई है, लेकिन इसी को लेकर सरकार के मंत्री गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म ने कहा है कि गुर्जरों के लिए दरवाजे खुले हैं, आप कुछ भी करेंगे तो लास्ट में तो वार्ता ही करनी पड़ेगी, वार्ता के दरवाजे खुले हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा, गुर्जर समाज कभी भी आकर बात कर सकता है और सरकार भी फिर उस पर संज्ञान जरूर लेगी। लेकिन अब लग रहा है कि गुर्जर आर पार के मूड में है और पीलूपुरा में इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। लोग जल्दी से जल्दी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये महापंचायत का ऐलान किए हैं, क्योंकि मांग बहुत सारी है और मांग बहुत समय से लंबित है। आज भी भर्तियों के बैकलॉग तरीके से नहीं दिए जाते और उसके अलावा गुर्जरों को नवी अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। जो मुकदमे हैं उनकी मुकदमे वापसी की बात है। बहुत सारी गुर्जर समाज की मांग है, उनको लेकर यह महापंचायत का आयोजन पीलूपुरा में किया जा रहा है और इसके अंदर यह निर्णय लिया जाएगा कि समाज अपनी मांगों को लेकर आगे क्या रणनीति तय करेगा। इसको लेकर न सिर्फ पीलूपुरा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में लोग एक दूसरे को बुलावा भेज रहे हैं। वैसे तो इसमें बुलावा भेजने की कोई जरूरत नहीं है, लोग खुद तैयार बैठे हैं कि कब होगी महापंचायत, क्योंकि वो आंदोलन हमने देखा था 2008 का 2007 का कि किस तरीके से लाखों की संख्या में गुर्जर एकत्रित हो गए थे और पुलिस की गोलियों के सामने भी गुर्जर समाज के जो वीर थे वो सीना तान कर खड़े हो गए थे। उनके सीने को पुलिस की गोलियों ने छलनी कर दिया था, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। ये बताता है कि गुर्जर समाज अपनी मांगों के लिए लहू बहाने के लिए भी तैयार है। अब इसको लेकर 8 जून को जो महापंचायत है, भारी संख्या में गुर्जर समाज वहां पर पहुंचने वाला है और लंबित मांगों को लेकर आगे की जो रणनीति है वो इसी महापंचायत में तय की जाएगी। लेकिन ज्वार सिंह बेड़म और सचिन पायलट के बयान के भी अपने आप में बहुत मायने हैं। सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं कहा है कि सरकार अगर संज्ञान नहीं लेगी तो जवाब तो लोग मांगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ज्वार सिंह बेड़म का बयान ये बताता है कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, सरकार गुर्जरों की मांगों को गंभीरता से लेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये महापंचायत तो होकर रहेगी। अब इंतजार है 8 जून का कि क्या गुर्जर ये महापंचायत करेंगे या उससे पहले सरकार कोई वार्ता करके इस महापंचायत को रोकने का प्रयास करेगी, और अगर महापंचायत होती है तो फिर गुर्जर आगे को लेकर क्या रणनीति बनाते हैं। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।